हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम जंक्शन 0.2 में। आज हमारे चैनल द्वारा NTPC CBT 1 11 जनवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर लाया गया है और सभी दोस्तों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दे और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा दे कि चाहे का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन पर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। तो गीतात्मक कविता माय मदर एट 66 किसने लिखी है? तो ये लिखी है कमला दास। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर हो जाएगा। माय मदर एट 66 लिखी हैं कमला दास के द्वारा ये कविता। तो आ जाइए आप दूसरा नंबर क्वेश्चन पर। इनमें से किसे भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है दादा साहब फाल्के का। ऑप्शन नंबर सी। 3 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। कंप्यूटर के संदर्भ में किसी स्टोरेज डिवाइस से डेटा प्राप्त करने या किसी परिधीय इकाई से डेटा प्राप्त करने के लिए गया समय के रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है? तो एक्सेस टाइम के रूप में जाना जाता है। एक्सेस टाइम के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी पर आ जाए, बी हो जाएगा इसका आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। अंतर्राज्यीय विवादों में समन्वयन के लिए भारत के संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेद के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है अनुच्छेद 263 के तहत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए अब। सांची स्तूप शहर के पास स्थित है। तो सांची स्तूप किस शहर के पास स्थित है? तो ये हो जाएगा भोपाल, मध्य प्रदेश में है। भोपाल शहर के पास स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 1992 में ब्राज़ील में आयोजित हुई यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब 7 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। कृषि और आपदा निगरानी के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था कानपुर द्वारा परिकल्पित और विकसित नैनो सैटेलाइट का नाम क्या था? तो नैनो सैटेलाइट का नाम क्या था? तो इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी जुगनू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जुगनू हो जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। यूएनए के 8वें महासचिव वान की मून मूलतः कहाँ के निवासी हैं? तो ये हो जाएंगे वान की मून निवासी हैं आपको दक्षिण कोरिया का मूल निवासी हैं। अब 9 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 9 नंबर पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी को बनाया था? तो ये टिप्पणी किए थे आपको चंद्रन देवनेशन ने। ऑप्शन नंबर बी उन्होंने ये टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी को बनाया था। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगामी CBT 2 एवं ग्रुप डी में SSC GD में आने की संभावना है ये क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन जरूर से ज़रूर इसे कॉपी पर लिखिएगा। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन पर। भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक शैली में बनवाया गया था। तो कौन सी शैली में बनवाया गया था? तो ये बनवाए गए थे इंडो सार्सेनिक शैली में। इंडो सार्सेनिक शैली जो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर हो जाएगा 10 नंबर का इंडो सार्सेनिक शैली में। 11 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए।
आधुनिक विद्युत जनरेटर सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आधुनिक विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और जो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा 11 नंबर का, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत। अब चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पर। गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ आमों के किस्म के लिए प्रसिद्ध हैं। तो किस किस्म के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये आमों के किस किस्म के लिए? तो ये हैं केसर किस्म के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए 13 नंबर क्वेश्चन पर। गन्ने के पौधे को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले प्रभावी परिवर्तकों में से एक हैं। तो ये हैं सूर्य के प्रकाश, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, कि रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले प्रभावी परिवर्तकों में से एक हैं सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश। अब आ जाइए 14 नंबर क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना आपको क्या कहता है? 1997 में। ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं, डी ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी में है 97। अब 15 नंबर क्वेश्चन पर आ जाए। एक अलग अनुशासन के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है जॉन मेनार्ड किन्स को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन पर चलिए। सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए कोश से प्राप्त कर सके। तो इसका आपको हो जाएगा बाह्यतम कोश को प्राप्त कर सके। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा बाह्यतम। अब चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पर। 17 नंबर पर आँख को फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आँख की का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सामंजस्य कहा जाता है। सामंजस्य के तहत क्षमता को दूर और नज़दीक सामंजस्य। ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब चलिए 18 नंबर पर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपको शुरू हुआ था नवंबर 1930 ईस्वी में। 30 में प्रथम हुआ था, 31 में द्वितीय हुआ था और 32 में तृतीय हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा, नवंबर 1930। अब 19 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। अब भारत में परमाणु ऊर्जा की गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी भारत में? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी भारत में? तो भारत में की गई थी अगस्त 1948 ईस्वी में। होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में शायद की गई थी। ऑप्शन नंबर डी आप देख रहे हैं इसमें, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अगस्त 1948 में। 20 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ आपको प्रसिद्ध है चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। चिकनकारी कला के लिए प्रसिद्ध है, चिकनकारी। ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं आप, चिकनकारी। अब 21 नंबर क्वेश्चन पर है। भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी 1959 के संस्थापक कौन थे? तो इनका हो जाएगा आंसर हो जाएगा सी, राजागोपालाचारी थे। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे आपको
सी राजा गोपालचारी जो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 2019 में निम्नलिखित में से कौन से देश को यूएस ट्रेजरी विभाग द्वारा प्रमुख व्यापारिक भागीदारों की मुद्रा निगरानी सूची से हटा दिया गया है? तो इसमें हटा दिया गया है भारत को, ऑप्शन नंबर सी, भारत को हटा दिया गया। 23 नंबर क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में महिला एकल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? सोफिया केनिन, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर, सोफिया केनिन। 24 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। दुनिया के बाकी देशों के साथ किसी एक देश के लेन देन को संक्षेप में बताने वाले खातों के समूह को कहते हैं, क्या कहा जाता है? तो इसे संक्षेप में बताने वाले खाते के समूह को कहा जाता है आपको भुगतान शेष कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, भुगतान शेष कहा जाता है, भुगतान शेष। अब 25 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा कर दे रहे हैं। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? तो 1797 में। 2018 में केंद्र सरकार ने भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति का अध्ययन करने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों के एक समूह का गठन किया। समूह की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो आपको ये की गई थी बाबा कल्याणी के द्वारा, बाबा कल्याणी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी में है, बाबा कल्याणी के द्वारा, बाबा कल्याणी के द्वारा। 2018 में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति के अध्ययन के लिए कमेटी का गठन किया गया था, इसका अध्यक्षता किया था बाबा कल्याणी के द्वारा। 27 नंबर क्वेश्चन पर चलिए। 2018 के एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भारत के लिए ध्वजवाहक कौन था? तो 2018 के एशियाई खेलों में ध्वजवाहक थे आपको कौन थे 2018 में? नीरज चोपड़ा जो अभी देख रहे हैं कि ओलंपिक में भी ये गोल्ड मेडल जीते हैं हाल फिलहाल में, भाला फेंक में। 28 नंबर क्वेश्चन पर जाए। किसानों के त्वचा को कीटनाशकों के प्रभाव से बचाने के लिए एक टॉपिकल जेल विकसित किया गया है, किसके द्वारा? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देख रहे हैं ये होगा आंसर, स्टेम सेल विज्ञान और पुनः योजी चिकित्सा संस्थान के द्वारा किया गया है, ये ऑप्शन नंबर सी। कीटनाशक दवा का छिड़काव करते हैं ना, तो इससे एलर्जी त्वचा में होने की संभावना रहती है, इसी के बचाव के लिए स्टेम सेल विज्ञान और पुनर्योजी चिकित्सा संस्था के द्वारा यह जेल विकसित किया गया है। 29 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंकगणित और तार्किक संचालन करने में सक्षम है? तो इसका हो जाएगा आपको सक्षम है, माइक्रो प्रोसेसर है इसमें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा अंकीय और तार्किक संचालन करने की में सक्षम है ये दोनों तरह का। अब 30 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 1929 की महामंदी इनमें से किस क्षेत्र में शुरू हुई थी? तो 1929 की महामंदी उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में शुरू हुई थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका महामंदी 1929 में। 31 नंबर क्वेश्चन पर है। सहायक गठबंधन 1798 में द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी, लॉर्ड वेल्जली के द्वारा। 1798 में लॉर्ड वेल्जली के द्वारा गैर हस्तक्षेप नीति अपनाई गई थी।
अब आ जाइए 32 नंबर क्वेश्चन पर। 23 अगस्त 2018 को बॉन्ड आई नाम के दुनिया के पहले ब्लॉकचेन बॉन्ड का शुभारंभ किया है। तो विश्व बैंक के द्वारा ये किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विश्व बैंक के द्वारा शुरू की गई है ये जिसका नाम दिया गया है बॉन्ड आई नाम के दुनिया के पहले ब्लॉकचेन बॉन्ड का शुभारंभ किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 33 पर। भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? तो ये नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है, नीलगिरी की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी की पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है। ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है नीलगिरी की पहाड़ी के रूप में। 34 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। में राष्ट्रीय वर्ष डैश में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया है। कब कर दिया? तो 1955 ईस्वी में इसे इंपीरियल बैंक से SBI भारतीय स्टेट बैंक में नाम परिवर्तित कर दिया गया है। सो आप लोग भी जान रहे हैं 1955। पैंतीस नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। मिट्टी का तेल लालटेन की बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है? तो मिट्टी का तेल जो किस गुण के कारण चढ़ता है? तो कैस्युकत क्रिया के कारण चढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। 36 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। रक्त ऊतक का एक प्रकार है, तो संयोजी ऊतक का एक रक्त संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयोजी ऊतक। ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर क्वेश्चन पर आ जाए। अर्थशास्त्र के संदर्भ में SLR का पूर्ण रूप क्या है? SLR का पूर्ण रूप है आपको है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 38 में आ जाइए। नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत हैं, असंगत का चयन करें। असंगत इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी हो जाएगा असंगत। विशेषण संज्ञा क्रिया तीनों सेम है। तो आज इतना ही क्वेश्चन इस सेट का 11 जनवरी 2021 फर्स्ट शिफ्ट का इतना 38 क्वेश्चन उपलब्ध था। यही करवाया गया। सभी दोस्तों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।